गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आज आपके लिए क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 का है और यह आप पिछले वीडियो देखिएगा तो यह आपको क्लियर समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज 1.4 कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समूचे का सम्मिलन यानी यूनियन ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूचे का सम्मिलन अर्थात यूनियन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, अगर पीछे वाला आप वीडियो देखे होंगे तो यह सॉल्व है आपका। ऐसे निकालेंगे x यूनियन y, x यूनियन y हो जाएगा। दोनों में से देखेंगे 1 2 3 5, 1 2 3 5, बस यही बन गया। 1 2 3 5 दोनों में से एलिमेंट जो रहेगा, एक है इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, बस क्लियर। इसके बाद फिर यहाँ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसमें भी देखेंगे दोनों में कौन कौन एलिमेंट है। तो ए है, ए ई आई ओ यू बी सी है, बस टोटल। बिल्कुल आसान, बिल्कुल छुमंतर है। हाँ, ए ई आई ओ यू ए बी सी है। हाँ, तीसरा है एक्स सच दैट एक्स, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब 3 6 9 12 ऐसे करके है। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, इसे आप लिख सकते हैं, देख रहे हैं इसको, यानी प्राकृत संख्या है और 6 से कम है, तो आप लिख सकते हैं इसको सॉल्व में ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 3, 1 2 1 2 4 5 3 का गुणज, 3 का गुणज ए हो गया। बिल्कुल आसान है। एक्स सच दैट एक्स 4 नंबर है इसका। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और वह 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6 है, यानी इसमें एक शामिल नहीं है। 2 2 3, इसमें ए बराबर आपका है 2 3 2 3 4 5 6 तक है इसमें। इसमें ए 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6, मतलब इसमें 1 शामिल नहीं है और 6 शामिल है। और 6 लेस देन इसमें है बी बराबर, तो इसमें 6 शामिल नहीं है, 7 शामिल है। तो 7 7 8 9 तक है इसमें यानी 10 शामिल नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स। या आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स दैट, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 लेस देन एक्स लेस देन एक्स लेस देन ए यूनियन बी, ऐसे लिख सकते हैं 1 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी इसमें 1 शामिल नहीं है और इसमें 10 भी शामिल नहीं है और 1 से लेकर के 9 तक है। हाँ, तो आप इस तरह से ए यूनियन बी निकाल लीजिएगा। भी में है, यानी 5वां क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 5 है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप बढ़िया से समझ लीजिए। पिछले वीडियो आप देखे होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें एक बार और समझ लीजिए। इंटरसेक्शन निकालने के लिए आगे
अगर ए और बी दो दिए हो समूचे तो उसमें का दोनों का एलिमेंट लिख दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 1 3 5 है, 1 2 3 है, तो इसमें भी 1 है, इसमें 1 2 3 5 लिखा गया है। यह ए बराबर ए ई आई ओ यू है, इसमें ए बी सी है, ए यूनियन बी ए ई आई ओ यू बी सी लिखा गया है। हाँ, सच दैट एक्स तीसरा है प्राकृत संख्या 3 का गुणज है, यानी 3 6 9 है। ये है आपका एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 1 2 3 यानी 5 6 से कम यानी 5 तक है। आप इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 3 का गुणज। हाँ, इस प्रकार एक और है 4 में एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6, और इसका बी है 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी इसमें 6 शामिल नहीं है, इसमें 6 शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है। इसका एलिमेंट 7 8 9 हो जाएगा, इसका 2 3 4 5 ऐसे आप दोनों को मिलाइएगा, दोनों का आप मिलाइएगा तो आप ए यूनियन बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे सांकेतिक रूप में ऐसे लिख सकते हैं। 1 लेस ए यूनियन बी इक्वल टू 1 लेस देन एक्स लेस देन 10, और ये है आपका ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 5, तो ए यूनियन बी बराबर केवल ये दोनों में मिल रहा है 1 2 3, यही आपका आंसर होगा टोटल का, टोटल आंसर ए होगा। आप देख लीजिए, समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का है। मान लीजिए कि ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी है, तो क्या ए उप समुच्चय बी ए यूनियन बी आपका, इसमें 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू क्या है, ए बी है, बी इक्वल टू ए बी सी है, तो क्या ए उप समुच्चय बी है? तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि ए उप समुच्चय बी का मतलब कि ए के टोटल एलिमेंट बी से मिलता हो, ए के टोटल एलिमेंट बी से मिलता हो या ए के टोटल एलिमेंट बी से ही आए हो। तो यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी और सी है, तो ए के टोटल एलिमेंट आपका ए से है। हाँ, ए का टोटल एलिमेंट आपको बी से प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि ए उप समुच्चय बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए उप समुच्चय बी, यस लिख दीजिएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा आंसर में, आंसर यस हो जाएगा। और ए यूनियन बी हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा ए बी सी, यानी दोनों में जो एलिमेंट है लिखा जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी बराबर इतना हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी है, कहने का मतलब कि ए के टोटल एलिमेंट बी से आए हो तो ए यूनियन बी क्या है? तो आप जानते हैं कि ए के टोटल एलिमेंट जब बी से आए हैं, इसका मतलब कि ए यूनियन बी जो होगा बी के बराबर हो जाएगा। हाँ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है, सॉल्व given that ए उप समुच्चय बी है, इसका मतलब कि ए के टोटल एलिमेंट बी से है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा आंसर। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हाँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ,
आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा।